ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। ना हिंदू कभी खतरे में था ना मुस्लिम, इनमें भाईचारा था। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे को बांटने का काम किया है। जनता अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को दे रही है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। आपने समाजवादी की सरकार देखी, मुजफ्फरनगर में कितने दंगे हुए थे। आपने ये जो बीजेपी की सरकार है ये सरकार देखी, आपने देखो रोजगार नहीं है, बिल्कुल खत्म है। आप बात करो जेवर की विधानसभा की, जेवर यहाँ विधानसभा की, आपने देखा किसानों से जमीन जो रिपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जो धीरेन्द्र सिंह है उन्होंने जनता को गुमराह करके उनसे किसान परेशान है, बाकी स्टूडेंट परेशान है, उन्होंने जनता को गुमराह करके उनसे ज़मीन ली है। उन्होंने शहरीकरण में करके इसको दो शहरीकरण में 2 गुना मुआवजा दिया, जबकि ये ग्रामीण थी और उनको 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए था। किसानों के साथ कितना धोखा किया है। देखो अभी इन्होंने यहाँ पे प्लॉट काटे, उनके लिए शमशान नहीं दिए, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब एक जुमला है और इनको यही एयरपोर्ट बनाना था। वीरेंद्र जी ने बहुत सारे पत्थर लगवा दिए हैं कि हमने सड़कें बनवाई हैं और आरसीसी रोड बनवाए, उन्होंने बहुत सारे उनके पत्थर लग रहे हैं। देखो पत्थर लगने से कुछ नहीं होता। आप यहाँ पे विकास देख रहे हो, विकास क्या हो रहा है। अगर इनको यही सारे काम करने थे, अभी ये चुनाव के टाइम पे ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं। इनके 5 साल हो चुके हैं इनकी सरकार को, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं किया। अगर ये एयरपोर्ट का अब इन्होंने शिलान्यास किया है, ये बहन जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको ये जब स्टार्टिंग में आते जब इस पे काम चलवाते, अब तक तो ये काम कंप्लीट भी हो जाता। ये फ्री से कुछ नहीं होता, फ्री से। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, इस सरकार की इन्होंने जो स्कॉलरशिप है, जो अगर इन्होंने शिक्षा को ये बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। अगर SC ST के जो लड़के उनकी स्कॉलरशिप रोक दी, जो जनरल वालों की स्कॉलरशिप दी है इन्होंने, ये कहीं ना कहीं इस समाज को भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में रोक लगाना चाह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी नहीं कार्य किया। शिक्षा के क्षेत्र में ले लो आप, चिकित्सा के क्षेत्र में ले लो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिर्फ और आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी देख रहे हो। मोदी जी ने बहुत सारा शिलान्यास कर दिया अस्पतालों के। कहाँ क्या हो रहा है बताओ। योगी मोदी जी ने 200 स्मार्ट सिटी बनाई थी, उनमें से मुझे 4 स्मार्ट सिटियों के नाम गिना दो आप, बताओ कहाँ है वो। सिर्फ और सिर्फ पेपरों पे और कुछ नहीं है। लेकिन मुसलमान टाइट है ऐसा कहते हैं वो। देखो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई मुसलमान, ये तो सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। मुसलमान भी जागरूक है और सब समाज जागरूक है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। BSP को वोट देंगे मुसलमान? BSP को मुसलमान वोट दे रहे हैं, पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। मुसलमान सर्वजन BSP को सर्वजन सभी समाज सपोर्ट कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज भी, मुस्लिम समाज भी। मुस्लिम समाज के लोग बात करते हैं जो बहुजन समाज जो उसको हराएगा बीजेपी को, हम वोट उसको करेंगे और उसमें जो है बहुजन समाज पार्टी हराने में सक्षम है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास जो बेस वोट है लगभग वो 22% है, और यदि 18% उनका मिल जाता है तो 40% हो जाता है। बाकी कैंडिडेट का वोट होता है और अन्य समाजों का वोट था, हम 50% ऊपर जाते हैं। ये तो ऐसा था, बीजेपी को जो निकलने का कारण था, तीनों सरकारों को पब्लिक को उनको बहकाया गया तो पब्लिक को उनको देखना था। इनकी हम देखते हैं 5 साल, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और कोई उनका नहीं था आधार। विकास नहीं किया बीजेपी ने? क्या किया बताओ आप ही बता दीजिए। अभी देखिएगा, अभी टेट का जितने भी पेपर हुए हैं सब का लीक हुए हैं, और लीक होने का कारण क्या है। जनता को किराया लगता है, वो लगता है तमाम, सब बेकार हो जाता है बाद में और बहुत जनता परेशान है। देखो चुनावी बिगुल बढ़ चुका है और इस बार पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने तीनों सरकारों को देख लिया है और तीनों का जो आकलन किया गया है बहुजन समाज पार्टी की सरकार, उसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, विकास की बहुत व्यवस्था सही थी और जितने भी कार्य हुए वो सारे की विकास के हुए। नौकरियों में रोजगार की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और जो सुरक्षा का मामला है, मुस्लिम अपने आप को जो समाज है पूर्ण रूप से सुरक्षा महसूस करता था। लेकिन जो मुस्लिम हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि हमारी तो समाजवादी पार्टी है। ऐसा नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं कहते। ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग नहीं कहते हैं। अपराध तो कम हो गए ना उत्तर प्रदेश में? क्या कम हुआ है अपराध? आप देखिएगा वहाँ पे किसानों के साथ में क्या हुआ, लखीमपुर देते हैं अपराधियों को। हाँ, ये तो आपको नहीं पता क्या हुआ था। गाड़ी चढ़ाई गई थी वहाँ पे, आप नहीं पता। और देखिएगा अपराध की बात कर रहे हो, अभी यहाँ पे हाथरस में देख लीजिएगा। हाथरस में दलित महिला की बच्ची थी, उसको जलाया गया, क्या मार दिया गया, रेप किया गया और रात के 12 बजे प्रशासन ने उसको जला दिया गया। उनकी लाश को उनके परिवार को भी नहीं दिया गया। ये प्रशासन ये जेल तो चले गए ना। जेल से मतलब थोड़ी है। आप ये देखो, ये कह रहे थे कि ये हमारे आदमी को बचाइएगा और जब जाँच हुई तो उनको पाया गया उसमें। वो कहते हैं कि हमने हिंदू मजबूत कर दिया है, आज जो मुस्लिम है टाइट।
हिंदू मुस्लिम की बात कर देखो, ये देश का सर्वधर्म सभी धर्मों का है, इसमें सब सुरक्षित रहने चाहिए। दंगे तो नहीं हो रहे हैं ना आजकल? नहीं, दंगे तो ये ऐसा है, दंगे इसलिए ये दंगे बहुत सी जगह पर होते हैं और समाजवादी पार्टी के में 134 दंगे हुए थे। कानून व्यवस्था बढ़िया नहीं है, कानून व्यवस्था बढ़िया थी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में। वहाँ एक भी अपराधी या तो जेल में रहता था या प्रदेश छोड़ कर भाग जाता था। पत्थर नहीं लगवाते, पत्थर की बात कर रहे हो आप, ये आप पत्थर की बात कर रहे हो, उनसे कितनी कमाई होती है? आप वहाँ पर जाइएगा, उनसे उनके वहाँ से जो प्रशासन है उससे पूछिएगा कि विदेश के लोग आते हैं, उनसे वो आता है, पैसा आता है, और यहाँ के लोग जाते हैं और उनके पास आता है, पैसा उनसे आता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने विजय रथ निकाल दिया उत्तर प्रदेश में कि हम तो सरकार बना रहे हैं, वहाँ मंत्रालय बांटे जा रहे हैं। चुनाव से पहले विजय रथ हो गया, चुनाव से जाइए जनता तय करेगी विजय रथ कितना निकलेगा 10 तारीख के बाद में, और देखना बहुजन समाज पार्टी का निकलेगा। अपने आप ही निकालने से क्या, अपने आप ही निकालने से विजय प्राप्त हो गई। मेरा नाम बिट्टू गौतम है। जब उन्होंने विजय रथ निकाल दिया तो फिर उनको शपथ भी ले लेनी चाहिए, वो तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं चुनाव से पहले ही। जब उन्हें विजय रथ निकाल दिया है तो उन्हें तो शपथ ले लेनी चाहिए, वो तो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी ने भी कोई काम नहीं किया है। आप मंदिर बनवा रहे हैं वो। देखो, मंदिर से लोगों का पेट भरने वाला नहीं है, लोगों को रोजगार चाहिए, और रोजगार के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। लोगों को धर्म को मजबूत कर रहे हैं तो दिक्कत क्या आपको? देखो, धर्म खाने को थोड़ी देता है, खाने को तो धर्म जरूरी भी है तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है। धर्म खाने को नहीं देता, धर्म एक आस्था है अपनी अपनी। देखो, धर्म अपनी जगह है, बाकी रोजगार अपनी जगह नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ एक आपस में मीडिया दिखा रही है वो तो। बाकी आप जाके देखो, हम भी गए, हमने देखा है कि मुस्लिम लोग हैं ना, बहुजन समाज पार्टी को वोट भी दे रहे हैं। उनका जो मतलब जो सुरक्षित रहते हैं, जो उनके मान सम्मान मिलता है, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिलती है, जो उनकी आवाज़ उठाता है, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी उनकी आवाज़ उठाने का काम करती है। मीडिया, जितनी भी सोशल मीडिया, आप ही हमारी बात को रखते हैं बीएसपी को, बाकी जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं बड़ी, वो तो सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा उद्योगपति थे, उनसे पैसा लेते हैं, बीजेपी वालों से और या सपा वालों से, उनसे पैसा लेके नहीं गुमराह कर रहे हैं। बता तो रहे त्रिकोणीय हो गया मामला, पहला तो आपको दिखाई नहीं। अब कम से कम आपके माध्यम जो आप जो पेश कर रहे हैं ना, वो अब दिखाने लगे हैं, थोड़ा बहुत अब दिखाने लगे हैं, वरना पहले कहाँ दिखा रहे थे? वहाँ तो लड़ाई सिर्फ दोनों में ही दिखा रहे थे कि मीडिया से दूर क्यों भागती है बीएसपी? नहीं, मीडिया देखो, बीएसपी गरीब पार्टी है, बीएसपी के पास इतना धन नहीं है जितना मीडिया मांगती है, तो इसलिए बीएसपी की बात जो मीडिया रखती नहीं है कहीं भी, सिर्फ आप लोगों के माध्यम से जो समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में। मीडिया के यहाँ बन रही होगी, जनता में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप देख रहे हैं, सर्वे कर लो आप। बहन जी के 2 तारीख को रैली है आगरा में, कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव, माननीय बहन जी हमारे नेता हैं, माननीय बहन जी जब निकलेंगी, देखना माहौल क्या होगा। ये जो मीडिया है, ये जितनी भी पार्टियां, सपा हो चाहे बीजेपी हो, कहीं भी दिखाई नहीं देंगी, और सही मायने में तो जमीन पर बीएसपी का ही वर्कर है, बीएसपी ही दिखाई दे रही है। चाहे हमारे जिले का ले लो आप, गौतम बुद्ध नगर का, चाहे विजयपुर विधानसभा का ले लो। अमित शाह भी है आजकल। हाँ, अमित शाह हैं, मीडिया उनको दिखा रही है ना, मीडिया तो दिखा रही है ना उनको, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया दिखता है वही बिकता है, वो आगे जा रहे हैं। नहीं, देखो ऐसा नहीं है। बीजेपी तो उनको नागरिक ही मानने के लिए तैयार नहीं थी, अब वो वोट क्यों ले रहे हैं उनका? वो तो उन्हें भारत का नागरिक ही मानने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने सीएए कानून लाया था, उसके तहत अब उनका वोट क्यों ले रहे हैं? वो तो उनसे टिकट भी नहीं देते मुस्लिमों को। तो क्यों? देखो, अब उनसे वोट मांगने क्यों जा रहे हैं जनता को? मुस्लिम नहीं, इसमें सर्वजन की बात थी वो, क्योंकि जो उन्होंने कानून लाया था ना सीएए, उसके तहत वो ऐसा नहीं है मुस्लिम, उसमें सभी को अपना प्रूफ दिखाना पड़ता।